चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में आज सुबह तक लगातार और धुआंधार रोड शो करेंगे। गृह मंत्री ये रोड शो अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार सिविल सेवा की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना चला रही है। इसी बार की सिविल सेवा परीक्षा में इस कोचिंग में पढ़ने वाले 20 छात्रों ने अपनी जगह बनाई है। अमेरिका विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक प्रेस वार्ता में कहा है कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में सुधार के लिए समर्थन की पेशकश की है। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिस 4 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है वह बुधवार को शाम चुनाव प्रचार थम गया है। पहले चरण में औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में मतदान होना है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म हो गई है। सत्ताधारी नेताओं के साथ साथ विपक्ष के बड़े मैदान में उतर कर प्रचार में जुट गए हैं। खास करके उत्तर प्रदेश के कई हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। आज 19 अप्रैल को होगी। इसी बीच सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष दल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना प्रचार अभियान अब दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग वाली सीटों पर केंद्रित कर दिया है। प्रधानमंत्री पद के तीसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 प्रचार में दिन रात जुटे हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी देश भर में जोरदार प्रचार अभियान में जुटी हुई है। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसियों के साथ भारत की सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित है। वरिष्ठ भाजपा नेता सिंह ने कांग्रेस के इस आरोप के स्पष्ट संदर्भ में यह बयान दिया है कि चीन ने लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसमें लद्दाख में 65 गसंत बंधुओं में से 26 पर कब्जा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश के 50 से 60 किमी अंदर गांव बनाना शामिल है। पहले फेज में मतदान से ठीक पहले लालू यादव के एक और बड़ा झटका लग गया है। देवेंद्र प्रसाद यादव के बाद अब पूर्व सांसद बुलो मंडल ने भी राजनीति छोड़ दी है। बुलो मंडल ने जनता यूनाइटेड में शामिल होने का फैसला लिया है। वह गुरुवार को जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में नीतीश की पार्टी ज्वाइन करेगा। भारतीय मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है, क्योंकि मुंबई, पुणे, भोपाल और ग्वालियर और दिल्ली में अब बारिश से सभी को राहत मिलेगी। इसी वर्ष औसतन से अधिक वर्षा होने की संभावना है। देश में औसतन 160% बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी भाजपा और एनडीए उम्मीदवारों को पत्र लिखे हैं जो 19 अप्रैल यानी कि आज होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मैदान में हैं। रामनवमी के अवसर पर पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी ने उम्मीदवारों से व्यक्तिगत संपर्क किए। रामनवमी के जुलूस के दौरान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी और झड़प की घटना सामने आई है। यह घटना मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर स्थित शक्तिपुर इलाके में बुधवार की शाम को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद को लिखे पत्र में देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राजद की नीति से वे सहमत नहीं रह गए हैं। राजद में केवल राज्य के लिए नीति चला रही है, जबकि राज्य और राजनीति के में सामंजस्य जरूरी है। सिद्धांत के बिना राजनीति का मतलब आत्मा के बिना शरीर है। उन्होंने आगे लिखा कि अंतरात्मा कर रही है कि राजद में एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। इस गर्मी में भीषण गर्मी की भविष्यवाणी के बीच एक अच्छी खबर आई है कि जो लोग को राहत देगी, खास करके कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक नए अपडेट के अनुसार इस मानसून सीजन में भारत में सामान्य से भी अधिक बारिश होने की संभावना है और 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश होगी।
उत्तर प्रदेश के पश्चिम यूपी की 8 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस सीट पर चुनाव प्रचार का शोर भी थम गया है। वोटिंग में अब 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में यूपी सहारनपुर सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद ने बड़ी चाल चल दी है। इससे नाराज राजपूत समाज को अपनी ओर करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा सांसद एसटी हसन का टिकट काटने के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एसटी हसन ने सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में चुनाव प्रचार नहीं करने का ऐलान किया है। रोहित शर्मा पहले सीजन यानी 2008 से इंडिया प्रीमियर लीग आईपीएल का हिस्सा है। रोहित आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक है। उन्होंने अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को 5 खिताब जिताए हैं। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है। लोकसभा चुनाव से पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम चरण में चुनाव लड़ रहे बीजेपी एनडीए उम्मीदवारों को व्यक्तिगत पत्र लिखा। ये साल लोकसभा चुनाव 2024 का साल है। भारत के लोगों अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और तय करेंगे केंद्र में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 से कुल 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहला चरण यानी कि आज से शुरू होगा और अंतिम चरण 1 जून 2024 को शुरू होगा। वोटों की गिनती 4 जून 2024 को होगी। हाल ही में उत्तराखंड की एक चुनावी सभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। लोकसभा चुनाव का रंग अब पूरी तरीके से चढ़ चुका है। पहले चरण की सीटों पर प्रचार थम गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है। गत 4 अप्रैल 2024 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 2024 के आम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने इस न्याय पत्र का नाम दिया है। इसमें जाति जनगणना आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा हटाने, युवाओं के लिए रोजगार, इंटर्नशिप की व्यवस्था, गरीबों के लिए आर्थिक मदद आदि का वादा किया गया है। आम आदमी पार्टी ने रामनवमी के मौके पर आप का राम राज्य वेबसाइट लॉन्च किए हैं। इसके माध्यम से दिल्ली पंजाब में आप सरकार की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा किए जा रहे काम राम राज्य की अवधारणा से प्रेरित है। यदि बीजेपी 400 पार के उम्मीदवार लगाए बैठे हैं तो एक सर्वे के मुताबिक उसको तगड़ा झटका लग सकता है। लोक पोल से बुधवार को 3 राज्यों के सर्वे के आंकड़े जारी किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से जारी सर्वे में बीजेपी और उसके नेतृत्व वाले एनडीए को कोई अहम राज्यों में सीटों का बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी उठापटक का दौर तेज हो चुका है। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गए हैं। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर जुबानी जंग देखी गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं, उससे लोकसभा चुनाव में उसकी मुश्किलें बढ़ रही है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व कांग्रेस नेतृत्व के पूर्व की सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 में लोगों के बीच आशा 2019 में विश्वास लेकर आए थे, अब 2024 में गारंटी लेकर आए हैं। असम के नलवाड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते उन्होंने कहा कि देश भर में मोदी की गारंटी है और मैं इस सभी गारंटी को पूरा करने की गारंटी दे रहा हूं। पीएम ने कहा है कि पूर्वोत्तर मोदी की गारंटी का गवाह है, क्योंकि कांग्रेस ने इस क्षेत्र को केवल समस्या दी है, लेकिन भाजपा ने इसे
संभावनाओं का स्रोत बना दिया है। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को संयुक्त रूप से अमरोहा लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करेंगे। दोनों नेता कांग्रेस के लिए संयुक्त रैली भी करेंगे।